हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इंटरमीडिएट स्विच पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्विच पे वर्क करने वाले प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है, जिस पे हम बात करेंगे कि इंटरमीडिएट स्विच का यूज़ कहाँ किया जाता है, किस तरह ये सर्किट यूज़ होता है और ये पर्टिकुलर स्विच होता क्या। ठीक है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लें इंटरमीडिएट क्या होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये चीज़ बताई हुई है कि इंटरमीडिएट होता क्या है, लेकिन हम छोटा सा इसका रिव्यू देखेंगे। ठीक है, ये मैंने हाइलाइटेड किया हुआ है इंटरमीडिएट। अब होता क्या है, देखिए पहली चीज़, इंटरमीडिएट कोई स्विच नहीं है, ये एक कस्टम मेड स्विच होता है, यानी दो स्विचों को जोड़कर एक स्विच बनाया जाता है। ठीक है, साधारण उदाहरण से समझते हैं हम। ठीक है, देखिए अब ये दो स्विचों को जोड़कर बनाया जाता है, तो दो स्विच कौन से इस्तेमाल होते हैं, इसमें हमेशा इस्तेमाल होता है टू वे स्विच। ठीक है, टू वे स्विच से ही इंटरमीडिएट बनाया जाता है। यानी आप सरल भाषा में यहाँ देख सकते हैं, मैं जो बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने दो टू वे स्विच दिए हुए हैं। ठीक है, ये दो टू वे स्विच का सिंबल है। अब इंटरमीडिएट बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसके अपर कॉन्टैक्ट को लोअर कॉन्टैक्ट से और लोअर कॉन्टैक्ट अपर कॉन्टैक्ट से क्रॉस क्रॉस में जोड़ा जाता है। उसके बाद मिडिल के पॉइंट इनपुट और आउटपुट का काम करते हैं। ठीक है, ये इंटरमीडिएट का बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन याद रखिएगा ये हमेशा टू वे स्विच पे ही बनेगा। ठीक है, हमेशा, और केवल टू वे पे बनेगा। ओनली टू वे स्विच इसमें यूज़ होगा, सिंगल वे नहीं करते हैं इस पे यूज़। सिंगल वे क्यों नहीं करते, उसका भी मैं तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछा जाता है कि टू वे स्विच ही क्यों प्रयोग किए जाते हैं इंटरमीडिएट बनाने पर, सिंगल वे पे इंटरमीडिएट क्यों नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अब ऐसे ये देख सकते हैं, ये हैगा आपके सिंगल वे पे बना हुआ टू वे। अगर मैं इन दोनों को क्रिस क्रॉस में जोड़ देता हूँ, आप देखेंगे कि ये कॉन्टैक्ट की तरह वर्क करने लगेंगे, क्योंकि सप्लाई अगर इस पॉइंट पे आएगी तो इनिशियली बाईपास होकर इस पे चली जाएगी, कॉन्टैक्ट शॉर्ट है। ठीक है, ये नेवर क्या हो जाएगा, ये डिसेबल हो जाएगा। इसलिए कभी भी सिंगल वे स्विच पे इंटरमीडिएट नहीं बनाया जाता, टू वे पे ही बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जरा, सर्किट पर गौर करें हम, क्या है सर्किट में। देखिए सर्किट में, अब ये सर्किट यूज़ कहाँ होता है उसको भी समझ लेते हैं। ये सर्किट यूज़ होता है उस जगह पे जहाँ हमें किसी एक पर्टिकुलर लोड को तीन अलग अलग जगहों पे कंट्रोलिंग चाहिए हो। यानी फर्स्ट प्लेस ये यहाँ से मिलेगी, सेकंड प्लेस हमें यहाँ से मिलेगी और थर्ड प्लेस हमको यहाँ से मिलेगी। तीन जगहों से जब एक लोड को कंट्रोल करना हो तब इस सर्किट का यूज़ होता है। ठीक है, अब सर्किट में समझे जरा क्या क्या लगा हुआ है। ये लोड वन में लगा हुआ है और एक टू वे स्विच यहाँ है, यहाँ इंटरमीडिएट है, और ये हैगा हमारा टू वे स्विच। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे आपको चार स्विच होंगे, जिसमें से दो को जोड़कर हम इंटरमीडिएट क्रिएट करेंगे और आपके दो टू वे होंगे। ठीक है, हमेशा इंटरमीडिएट मिडल में होगा। अब सर्किट की शुरुआत में क्या है, देखिए अपर पॉइंट मैंने इंटरमीडिएट की एक अपर पॉइंट से शॉर्ट किया है और लोअर को लोअर से शॉर्ट किया है। इसके बाद क्योंकि इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर तो आप समझ चुके हैं, क्रिस क्रॉस में हमें सब बंद करना है। उसके बाद इसके सप्लाई पॉइंट को इसके इनपुट पॉइंट में और इसके सप्लाई पॉइंट को इसके इनपुट पॉइंट में जोड़ना है और फेस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ देखेंगे सारे के सारे स्विच हैं जिसमें फेस टू फेस ही पास हो रहा है और न्यूट्रल हमने लोड से बाहर निकाला है। ठीक है, जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल रूल फॉलो अप होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसकी फिजिकल जो बोर्ड पे बनावट है वो किस तरह से है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें जरा, ये फिजिकल बोर्ड हमारा बना हुआ है, जहाँ पे मैंने लोड के तौर पे एक मैंने होल्डर लिया है और चार मेरे स्विचेस हैं। अब यहाँ पे जनरल चीज़ समझेंगे, ये हमारा टू वे स्विच है, ये टू वे स्विच है और ये है इंटरमीडिएट। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट है। ठीक है, मैं शॉर्ट में इंटरमीडिएट शो कर देता हूँ और ये आपकी टू वे स्विचेस हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन हमें शो करेगा, यानी फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस शो करेगा और ये थर्ड प्लेस शो करेगा और ये हमारा लोड वर्क है। ठीक है, अब यहाँ देखें, अब यहाँ सर्किट पे आप देखोगे ये टू वे स्विच लगा हुआ है, ये इंटरमीडिएट स्विच है और ये हमारा टू वे है। ठीक है, अब सर्किट को हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखें ज़रा, सर्किट में मैंने क्या किया है, यहाँ देखें सर्किट की शुरुआत में एक टू वे स्विच लगा हुआ है, ये टू वे स्विच है। सर्किट के मिडल वाले में फेस पॉइंट है, ये फेस का वायर लगा हुआ है। उसके बाद ये अपर पॉइंट इंटरमीडिएट के अपर पॉइंट में। अब देखिए इंटरमीडिएट में मैंने क्या किया है, दो टू वे स्विच के अपर वाले को लोअर से और लोअर वाले पॉइंट को अपर से किया, ये इंटरमीडिएट क्रिएट हो गया। अब एक टू वे के अपर पॉइंट को इंटरमीडिएट के एक साइड के अपर पॉइंट में शॉर्ट करना है, ये अपर टू अपर शॉर्ट हो गया है, ये लोअर टू लोअर शॉर्ट हो गया हैगा।
इसके बाद मैंने ये मिडल वाला सेंटर वाला पॉइंट, इसका जो आउटपुट पॉइंट है वो इसके इनपुट में डाला हुआ है और इसका आउटपुट पॉइंट इसके इनपुट में डाला हुआ है। ठीक है, देखिए ये क्रिस क्रॉस हो गया, यहाँ पे शॉर्टिंग हो गई। अब ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट करने के बाद ये जो आउटपुट पॉइंट है इसको हमें थर्ड स्विच के लोअर वाले में इनपुट में देना है। ये इसका आउटपुट है, ये इसके इनपुट में चला गया और इसका जो आउटपुट सोर्स है वो थर्ड स्विच के अपर इनपुट में जाएगा, ये अपर इनपुट में चला गया और यहाँ से आउटपुट फेज निकल गया है लोड में। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्लेस इंडिकेट करेगा, ये सेकेंड प्लेस, ये थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखने और समझने वाली बात ये है क्योंकि इंटरमीडिएट दो स्विचों को जोड़कर बना हुआ है, इसलिए ये दोनों स्विच एक ही स्विच की तरह हैं। एट अ टाइम कोई एक स्विच वर्क करेगा, इसलिए इस दोनों स्विचों को कपल मानकर यानी जुड़े हुए मानकर हम एक स्विच ही इंडिकेट करेंगे। इसलिए मैंने हाईलाइटेड किया है सर्किट में कि ये पूरा एक ही स्विच है, दो स्विच नहीं मानेंगे आप, इसे पूरा एक ही स्विच मानेंगे। यानी वर्किंग के समय में आपको दो में से किसी एक स्विच पर बल्ब पर कंट्रोलिंग मिलेगी। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये दोनों जो स्विचेज हैं, दोनों स्विचों को जोड़कर एक स्विच बनाया है, इसलिए हम इसे एक ही मानेंगे। ठीक है, अब इसे हम सीरीज़ में चेक करते हैं। तो सीरीज़ में चेक करने के लिए हम इसके कनेक्शन करते हैं। ठीक है, हमने सर्किट को सीरीज से ऐड कर दी, मैं जो दिया है, और अब हम इसे सीरीज में चेक करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सीरीज लगा दी है, ये हमने लोड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये सीरीज ऑन। अब हम एक एक बल्ब की हम इसे अब सीरीज़ में ऐड कर रहे हैं, तो सीरीज़ में हम चेक करते हैं कि ये सर्किट किस तरह से सही है। ये सीरीज़ के पॉइंट मैंने जोड़ दिए हैं, सिर्फ सीरीज़ में लगा दी, तो सीरीज़ हमारी ऑन है। देखिए फर्स्ट बल्ब में हमारा टेस्ट हो गया है। देखिए 3 पोजीशन है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट बल्ब है, ये फर्स्ट पोजीशन इंडिकेट करेगा, थर्ड करेगा और ये सेकंड करेगा, ये थर्ड करेगा। ठीक है, ये पूरा एक ही स्विच है क्योंकि हमने इसको कंबाइन किया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन चेक होएगी, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम यहाँ से करते हैं चेक। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। ठीक है ना, तो हमारी तीनों पोजीशनें आ गई। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा सर्किट एकदम सही बना है। अब हम इसे पैरेलल बनाएगा, तो ये मैंने सप्लाई पैरेलल लगा दी। अब देखेंगे फर्स्ट पोजीशन। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे मुझे कंट्रोलिंग मिल गई। फर्स्ट पोजीशन से मैंने इस बल्ब को ऑन किया, बल्ब बंद कर दिया। मैं सेकंड पोजीशन में गया, ये सेकंड पोजीशन में बल्ब ऑन, और ये थर्ड पोजीशन, ये बल्ब। अब अगर मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, ये ऑफ हो रहा है, यहाँ से ऑन, यहाँ से ऑफ। यानी इस सर्किट की थीम क्या है, यूटिलाइजेशन कैसा है वो समझें। इस लोड का हर एक इंडिविजुअल प्लेस से सर्किट ओपन और क्लोज होना, सेपरेटली कंट्रोल होना चाहिए। ये इस सर्किट का मेन रीज़न है। ठीक है, अब यहाँ समझें कि इन दो स्विचों में, क्योंकि इंटरमीडिएट स्विच है, दो स्विच को जोड़ के हमने एक बनाया हुआ है, तो ठीक है याद रखिएगा, अगर आपको एक स्विच में कंट्रोलिंग मिल रही है, ठीक है, तो दूसरे में नहीं मिलेगी, और अगर आपको दूसरे में मिल रही है तो पहले में नहीं मिलेगी। इसलिए ये डाउटफुल वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों को जोड़ा है, इसलिए दो में से किसी एक स्विच में आपको 100% कंट्रोलिंग मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर इस वाले बल्ब से बल्ब कंट्रोलर इससे नहीं हो रहा है, वो डजेंट मैटर, क्योंकि इसमें अब जैसे यहाँ ऑन है तो इस वाले से बंद हो सकता है। ठीक है, इससे नहीं होगा, ये देख सकते हैं आप। इसलिए इसको 3 जगह से कंट्रोल करना कहते हैं। ठीक है, बात आई, लोड एक है, 3 जगह से कंट्रोल करना है। तो हर एक स्विच, ये पहला 2 वे स्विच फर्स्ट प्लेस इंडिकेट करेगा, ये सेकंड प्लेस इंडिकेट करेगा, ये थर्ड प्लेस इंडिकेट करेगा। ठीक है, मैंने ये मार्किंग आपकी सर्किट में भी पहले बताई थी। फर्स्ट प्लेस के लिए ये वाला, सेकंड प्लेस के लिए ठीक, ये पूरा इंटरमीडिएट स्विच सेकंड प्लेस को इंडिकेट करेगा, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के, थर्ड के। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरमीडिएट स्विच का सर्किट असेंबल कर सकते हैं। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट सर्किट है, पेपर में भी पूछा जा सकता है, और आपसे ये कई दफ़ा ये पूछा जाएगा कि इंटरमीडिएट काम कैसे करता है, तो आपको इस तरह से सर्किट को बनाना है। ठीक है, चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका आप फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट पे, तो आपको बेहतर आएगा। ये देख सकते हैं आप पूरा प्रॉपर कैसे कनेक्शन किए।
ठीक है। और अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, ये सर्किट असेंबल करने में दिक्कत हो या कुछ भी, तो आप मैसेज या मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे बता सकते हैं, तो मैं इस पे से आपको और डिटेल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स।